जरा ध्यान से देखिए, लिखा है किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना हो। किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ध्यान से, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर, एक आयत बना लीजिए, ये बन गया आपका आयत। किसी आयत की लंबाई है 8 मीटर, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। कह रहा है उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ध्यान से, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग का परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका 3 गुना क्षेत्रफल इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणे 6, 8 6 48 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल हो गया 48 वर्ग मीटर। क्या कर रहा है, उस वर्ग का परिमित मतलब परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। 3 गुणे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 48 है। 48 में आप 3 से गुणा कर दीजिए तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 3 8 24, 2 3 4 12 13 14, 144 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर। यहाँ आपका क्षेत्रफल जो इसका आया है, इसका आया है 48 वर्ग मीटर। और जो वर्ग का आपका क्षेत्रफल आया है 144 वर्ग मीटर। दोनों का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया, दोनों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। क्या पूछ रहा है, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए। इस वर्ग का हमको परिमाप ज्ञात करना है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अब इस आयत का देखिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है हमको मालूम हो गया 144 वर्ग मीटर। अब इसका हमको परिमाप निकालना है, तो पहले वर्ग परिमाप तभी निकलेगा जब वर्ग की भुजा मालूम होगी। तो हम जानते हैं वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल होता है, करड़ी में क्षेत्रफल। इसका 2 फार्मूला होता है। अगर वर्ग की भुजा परिमाप पर पूछेगा तो परिमाप बटे 4 करेंगे। अगर यहाँ क्षेत्रफल न रखे परिमाप रहेगा तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा परिमाप बटे 4। अगर यहाँ क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। एक क्षेत्रफल 144 है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से
पहले आप जोड़ा बना लीजिए इस तरह से लकीर खींच दीजिए। एक एकड़ नम एक कट गया। अब इसको जोड़े के रूप में नीचे उतार लीजिए, उतर गया। इस एक को यहां कर दीजिए, एक एक दो। अब देखिए क्या बार में जाएगा, 2 दूना 4, इन दोनों में गुणा हो जाता, 2 दूना 4। आपका वर्गमूल आ गया 12 मीटर। 12 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। भुजा आपका आ गया 12, इसलिए 4 गुणे 12। 4 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 मीटर। यही आपका आंसर होगा, 48 मीटर। उस वर्ग का परिमित ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप कितना हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया 48 मीटर।